नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधा रुख कर रहे हैं इस वक्त देहरादून का, जहां सीएम धामी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जनता की मांग हो उसके अनुरूप मोदी जी ने काम किया है और बड़ी खरीदारी इस जीएसटी के रिडक्शन के बाद लोग कर रहे हैं। और ये एक जीएसटी की दरों में कमी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये बचत उत्सव भी है। और उन्होंने लाल किले से 15 अगस्त को कहा था कि देश के अंदर देशवासियों के लिए बहुत बड़ी राहत देने का काम, बहुत बड़ी उनके जीवन को आसान बनाने का काम, जीएसटी की दरों में संशोधित करने का काम भारत की सरकार करेगी। उन्होंने दीपावली से पहले कहा था, लेकिन दीपावली से उन्होंने काफी पहले, नवरात्र के पहले दिन ही ये लागू कर दिया। भाइयों बहनों, अगर मैं ऐतिहासिक दृष्टि से बात करूं तो इतिहास में स्वदेशी आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी एक नई ऊर्जा, नई क्रांति भरने का काम इस स्वदेशी के आंदोलन ने किया था। लोकमान्य तिलक, महर्षि अरविंदो, महात्मा गांधी जैसे अनेक नेताओं के नेतृत्व ने हमें सिखाया। ये दिखाता है कि स्वदेशी जो आंदोलन है वो राष्ट्र निर्माण का भी आधार है। स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने मजदूरों के क्षेत्र में, श्रमिकों के क्षेत्र में एक क्रांति का सूत्रपात किया, और आज श्रमिकों के लिए जो देश के अंदर अनेक नीतियां बन रही हैं उसको आगे बढ़ाने का काम, उसकी शुरुआत आजाद भारत में स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़े जी ने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी स्वदेशी आधारित आर्थिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का काम किया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया जैसे अनेक अभियान प्रारंभ किए। आज स्वदेशी का स्वरूप केवल खादी और दियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अभी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि हमारे देश में स्वदेशी निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल उसने पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से उनके सभी जो प्रमुख संस्थान थे, प्रमुख हवाई अड्डे थे, उनके डिफेंस के स्थान थे, सैन्य छावनियां थी, या उनके एयरफोर्स के जितने भी बड़े स्थान थे, उन सभी को पूरी तरह से ध्वस्त किया। और इसने स्वदेशी की ताकत और आत्मनिर्भर भारत की ताकत, भारत की शक्ति से पूरी दुनिया को परिचित कराने का काम किया। इसके अतिरिक्त तेजस विमान है, सेमीकंडक्टर है, डिजिटल इंडिया, यूपीआई जैसी आधुनिक तकनीकी तक भी आज फैल चुका है। और कोविड संकट के समय में आप सब लोगों ने देखा था, जिस समय कोविड शुरुआत हुई थी, तो कोविड के समय में पीपीपी किट की जब आवश्यकता महसूस होने लगी तो पीपीपी किट हम उसको भी आयात करते थे उस समय। और भारत में पीपीपी किट नहीं बनती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में पीपीपी किट का निर्माण बहुत बड़ी संख्या में हो गया और करोड़ों की संख्या में पीपीपी किट भारत में ही बनने लगे। इसी प्रकार स्वदेशी निर्मित वैक्सीन, वो वैक्सीन जहां देशवासियों के तो काम आई, लेकिन दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी हमारे भारत में निर्मित स्वदेशी वैक्सीन दूसरे देशों की सहायता के लिए भी उसको भेजा गया। और ऑपरेशन सिंदूर ने मैं स्वदेशी की ताकत पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है। और उत्तराखंड के बारे में मैं कहूं तो हमने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद के लिए महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, और वो इतने शानदार होते हैं, उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी होती है, कम साधनों में, कम संसाधनों में। वो कई बार लगता है कि यहाँ के हमारी जो मातृशक्ति के द्वारा उत्पाद बनाए जाते हैं, आप स्वयं देखेंगे तो उसकी पैकेजिंग देखेंगे, उसकी क्वालिटी देखेंगे, तो जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों से भी अच्छा उत्पाद हमारे की माताओं बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद हैं। उनके उत्पादों को आज देश और दुनिया में स्थान मिले, उनको एक अच्छा विपणन के लिए बाजार मिले। हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से उसका शुभारंभ कराया था, और आज